हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। आप सबके लिए एक नई चीज लेकर के आई हूँ मैं। नई चीज क्या है वो मैं आप सबको बता दूं। पहले बच्चों, हम ना हमेशा लाइक क्वेश्चंस करते हैं, कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। आज से आपके साथ मैं हर फ्राइडे मिलूंगी, जिसमें कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एसएससी जेई एज वेल एज आरआरबी जेई दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम बात करेंगे। लाइक आज मैं बात करने वाली हूँ ह्यूमन आई के बारे में, मानव नेत्र के बारे में। बट उससे पहले जो आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लगा सकती है जो चीज, मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। एज यू ऑल कैन सी हियर क्लियरली कि आरआरबी जेईई 2024 के लिए सीबीटी 1 के लिए अनअकैडमी ने प्लान किया है पावर प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें आप जल्दी से जाकर के एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 4999 में ये कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं बच्चों। 50% का जो डिस्काउंट चल रहा था 12 ऑफ सितंबर तक, वो एक्सटेंड कर दिया गया है 15 ऑफ सितंबर तक। क्योंकि आफ्टर ऑल 15 ऑफ सितंबर को इंजीनियर्स डे है, और इंजीनियर्स डे के मौके पर कुछ ऐसा तो बनता है आप लोगों के लिए, है कि नहीं। बात ये है कि मैम, जब हम वेबसाइट में जाएंगे या आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली जा सकते हैं कोर्स परचेस करने के लिए, तो कौन सा कोड यूज करें जिससे आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। तो बच्चों, दिस इज माय कोड, दैट इज ड्रीम03। इस कोड के थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों। आप सब जानते हैं, यदि आपको एसएससी जेई के 6 मंथ के लिए जाना है कोर्स में, तो ये है। 12 मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपके पास हैं बैचेस, ठीक है। 6 महीने का कोर्स आपको पढ़ने वाला है 4999, 12 मंथ 5999, 24 मंथ 799। कोड इज स्टिल सेम बच्चों, आपको कोड यूज करना है ड्रीम03। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे, आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज माई कोड, जिस कोड को लगाते ही आपका 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। आरआरबी जेईई की जो प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है बच्चों, वो मात्र मात्र 2475 रुपीज से स्टार्ट हो रही है बच्चों, ठीक है। कोड इज स्टिल सेम बच्चों, ड्रीम03। यदि आप आरआरबी जेईई का 3 मंथ का कोर्स लेना चाहते हैं, या 6 मंथ का, या 12 मंथ का, तो भी 50% का डिस्काउंट एक्सटेंड कर दिया गया है टिल इंजीनियर्स डे 15 ऑफ सितंबर तक। तो आप लोग जा करके परचेस कर सकते हैं। जब आप कोर्स खरीदें तो वहां पर कोड यूज कर सकते हैं ड्रीम03, जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। भैया 2475 रुपए से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इससे कम और क्या ही हो सकता है ना। तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए नया बैच स्टार्ट किया है अनअकैडमी ने, जिसका नाम है जीत बैच, जिसमें कि ज्योग्राफी रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि सॉरी स्टार्ट होने वाली है 15 ऑफ सितंबर से। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। जीत बैच आरआरबी एनटीपीसी के लिए है। आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, सारी आपके पास फैसिलिटीज, सारी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, नाउ 15 ऑफ सितंबर से एसएससी जेईई के लिए नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें तीनों ही ब्रांचेस के बैच स्टार्ट हो रहे हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के। लास्ट बैच हमारा 31 ऑफ अगस्त को स्टार्ट हुआ था। यदि अभी भी कोई बच्चा मिस कर दिया है, तो जल्दी से जा करके एनरोल कर सकता है। फ्रॉम 15 ऑफ सितंबर नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, जो प्लस का फीचर्स है। यदि आप हमारे क्लास में जुड़ते हैं, हमारे साथ कोर्स लेते हैं, जुड़ते हैं, तो आपको इन क्लास पोल मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, एजुकेटर कम्युनिटी मिलेगा, ये सारी फैसिलिटीज मिलेगी। आप अपने पीडीएफ खुद ही डाउनलोड कर पाएंगे ना। अब बात करते हैं मुद्दे की बच्चों, जिसमें कि आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ ह्यूमन आई की। जैसा कि मैंने कहा कि अब मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे टॉपिक के साथ जुड़ा करूंगी जो कि मैं बता दूं बच्चों, जो कि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी जेईई हो, चाहे वो आरआरबी जेईई हो। तो दोनों के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आज हम यहाँ पर मैं आप सबके सामने डिस्कस करने वाली हूँ। देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज बात करूंगी जहां से आपको एक क्वेश्चन दिख जाना है, यानी कि नेक्स्ट 5 मिनट्स आपके लिए ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ना आप एक खूबसूरत सी आंखें आप सबको दिखाती हूँ। हो सकता है कि आपकी जानकारी में कोई ऐसा इंसान हो जिसकी आंखें इतनी खूबसूरत हो, नीली हो। वैसे भी जो इंसान जिसको जितनी शिद्दत से चाहता है ना, उसकी आंखें उतनी ही खूबसूरत लग रही होती हैं उसको, है ना। तो बेटा, उस खूबसूरती के बाद आओ आज साइंस की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको ये सारी आंखें, ये जो आंख दिख रही है इतनी खूबसूरत, इसमें आपको 3 कलर नजर आ रहे हैं, एक ब्लैक, एक ब्लू, एक व्हाइट। तो ना ये जस्ट आपको इसलिए रखा ताकि कभी भी आप भूलो मत। इस आंख में ही मैं आपको सारी बातें बता देती हूँ बच्चों। जो आपको यहाँ पर ये ब्लैक कलर दिख रहा है ना, दिस ब्लैक कलर, ये जो ब्लैक कलर है बीचों बीच सेंटर पे, इसे हम कहते हैं
पुपिल या पुतली, ठीक है। लो मैंने आंखों पे ही लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं, ठीक है। और जो ये ब्लू कर, देखो यार मेरा तो ब्लू नहीं है, तुम्हारा है कि नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताना कौन से कलर की आइरिस है तुम्हारी, ठीक है। तो जो ये कलर्ड एरिया होता है, जिसे मैं कहती हूँ पिगमेंटेड एरिया, पिगमेंटेड मतलब इसका कोई ना कोई कलर होगा, जैसे हमारे मेरे में ब्राउन है, किसी में ब्लैक होता है, किसी में तो हमें ना नॉर्मली समझ, किसी में ग्रे होता है, किसी में ग्रीन होता है, किसी में ब्लू होता है, जैसे ऐश्वर्या राय की आंखें ब्लू हैं। तो ये ना पिगमेंटेड एरिया होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है बारी इस सफेद हिस्से की, जो व्हाइट कलर का हिस्सा है इसे हम कहते हैं स्कैलरा। क्या कहते हैं बच्चों? स्कैलरा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, मैम कॉर्निया कहाँ पर होता है? आप लोगों ने बहुत बारी बच्चों सुना होगा कॉर्निया के बारे में, तो आज बात करती हूँ। जो कॉर्निया है ना बच्चों, ये जो आपको बीच में गोला दिख रहा है ना, लाइक आइरिस और पुपिल को मिलाकर, इसके ऊपर ना एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, इसके ऊपर ये जितने हिस्से को मैंने अभी कवर किया है ना, इतने हिस्से के ऊपर ना एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया सबसे ऊपर यहाँ पर है, ट्रांसपेरेंट लेयर, आइरिस है, पुपिल है, स्कैलरा है। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपके? व्हाइट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, आरआरबी जी का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में करवाया हुआ है। स्कैलरा व्हाइट पार्ट यानी सफेद हिस्सा, ये क्या है? स्कैलरा है। कलर्ड पार्ट आइरिस है, ब्लैक पार्ट पुपिल है, जो मतलब बीचों बीच हिस्सा है, ठीक है। जब लाइट आ रही है ना बच्चों, जैसे मैं बैठी हुई मैं पढ़ा रही हूँ, व्हाइट लाइट आ रही है, सबसे पहले कहाँ पड़ेगी? इसके ऊपर का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है क्या है? कॉर्निया पे पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी? कॉर्निया में पड़ेगी। यहीं से एक और क्वेश्चन आता है, जब आप अपनी आंखें डोनेट करते हो, किसी को दान करते हो, है ना, कुछ लोग होते हैं आफ्टर डेथ डोनेट करके रखते हैं कि लाइक मैं अपनी आंखें दान कर दूंगा एंड ऑल दैट, तो ना आप कौन सा हिस्सा दान करते हो? तो आप अपनी आंखों का कॉर्निया हिस्सा दान करते हैं। कौन सा हिस्सा? कॉर्निया दान करते हैं। तो स्कैलरा, कॉर्निया, आरिस, पुपिल से जो बेसिक बातें हैं वो आपको पता चल गई। ये सब ना जो आंखों में आपको दिख रहा है, जितना आपको नॉर्मल आंखों में दिख जाता है, किसी किसी को तो बहुत गहराई तक दिख जाता है, मैं उनकी बात नहीं करूंगी, बट एक्चुअल में ना इतना ही दिख रहा होता है। क्या दिख रहा है? ये आउटर पार्ट ऑफ ह्यूमन आई है। इसके बाद बात करेंगे तो फिर आ जाता है इनर पार्ट। इनर पार्ट्स में जब आते हैं तो रेटिना आती है, ऑप्टिक नर्व आती है, विट्रस बॉडी, ये सारे मतलब फ्लूइड्स भी आते हैं इसके अंदर के, लेकिन जो अभी आपने देखा ये सारे आउटर पार्ट थे। तो मतलब जो मतलब कहना चाहिए बहुत, जो अभी मैंने बताया वहां से आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ना क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। अब मैं जस्ट थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। जैसे आपने देखा व्हाइट पार्ट स्कैलरा है ना, यहाँ पर आइरिस है, फिर देखो ध्यान से देखो तो यहाँ पर ना आपको एक लेंस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो जैसे ही ये हम कॉर्निया, आपका पुपिल, देन आइरिस, ये सब हुआ अंदर जैसे आता है, तो यहाँ पर लेंस आता है। पूछा जाता है जो ह्यूमन आई का लेंस है वो किस नेचर का है, तो वो बता देना, वो बाई कॉन्वेक्स नेचर का होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार ही आया है, बहुत बार आया है, बाई कॉन्वेक्स नेचर का होता है ये आपका जो लेंस है, जो ह्यूमन आई में होता है। ये लेंस हवा में तो लटकेगा नहीं, इसको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए, तो सिलियरी मसल्स होती हैं जो इस लेंस को सपोर्ट कर रही होती हैं, जो कि जिसकी वजह से वो बेसिकली बीच में होता है। तो ये जो दिख रही है आपको मसल्स दिख रही है, दीज आर द सिलियरी मसल्स, और सिलियरी बॉडी जिसे कहते हैं, जिसके थ्रू ये लेंस यहाँ पर लटक रहा होता है, या बेसिकली यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद ये एरिया आता है जहां पर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो कभी कंफ्यूज मत होना, सबसे आगे वाला जो हिस्सा है ना उसमें ए के नाम से आएगा, और जब इधर वाला जो है ना, इधर वी के, देखो हम जब एबीसीडी पढ़ते हैं, ऐसे समझना, जब हम आप एबीसीडी पूरा पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो? एबीसीडी पढ़ते हो तो मैम ए बी सी डी लेके, मतलब वी कब आता है? एकदम आखिरी में आता है। आता है कि नहीं आता है? आता है, ठीक है। तो ये आप एक डायग्राम देखिए यहाँ पर, जिसको मैं दिखाना चाह रही थी, लेट इसको जूम कर दूं मैं, तो सॉरी, ठीक है। चलो, तो ना जैसे ही आप देखोगे यहाँ पर, यदि हम इसको देखें तो ये यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ना बच्चों, यहाँ पे लेंस नजर आ रहा है, यहाँ पे कॉर्निया अभी दिखा दिया था, यहाँ पे कुछ एक्वस लिखा हुआ है। मैंने क्या कहा था? एबीसीडी क्यों याद करवाई आपको अभी? क्योंकि बेटा एक्वस ह्यूमर फ्लूइड यहाँ पर है, विट्रस ह्यूमर यहाँ पर है। तो कभी कंफ्यूज भी हुए तो आंखों के आगे वाले हिस्से में, यानी कि कॉर्निया एंड लेंस के बीच में जो फ्लूइड है वो क्या है? एक्वस ह्यूमर। एंड लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड है वो है विट्रस ह्यूमर। तो ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस है बच्चों। यदि आप इसी तरीके से बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो ना, तो आप मेरे साथ प्लस क्लास में जुड़ सकते हो, जहां पर मैं आपकी एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट एजी एग्जामिनेशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट बहुत डिटेल में डील करती हूँ। प्रीवियस ईयर बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है पढ़ने के बाद, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोड लगाना मत भूलना, बस Dream03 है ना, ठीक है। चलो, तो मैंने बहुत बेसिक बेसिक बातें कर दी बच्चों, और इसको हम डिटेल में प्लस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू एवरीवन।